नमस्ते दोस्तों, क्या हो अगर एक ऐसा शहर जो भारत के दिल में बसा हो और वो पूरे देश की धमनियों यानी एक्सप्रेसवे का केंद्र बन जाए। एक ऐसा शहर जो सिर्फ अपनी तहजीब और नवाबी शान के लिए नहीं बल्कि अपनी सुपरफास्ट कनेक्टिविटी के लिए जाना जाने लगे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत में कोई ऐसा शहर हो सकता है जहां से 1, 2 या 5 नहीं बल्कि पूरे तरह एक्सप्रेसवे गुजरेंगे? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम आपको ले चलेंगे भारत के उस शहर की यात्रा पर जिसे अब देश का पहला एक्सप्रेसवे कैपिटल कहा जा रहा है। यह कहानी सिर्फ सड़कों की नहीं है बल्कि उन सड़कों से आने वाले बदलाव और एक आम आदमी की जिंदगी पर पड़ने वाले उसके प्रभाव की है। यह कहानी उस नए भारत की है जो अब रुकने वाला नहीं है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज का यह सफर आपकी सोच से भी ज्यादा तेज होने वाला है। दोस्तों, वो शहर कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। वही लखनऊ जिसे हम अब तक नवाबों के शहर और मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं जैसे जुमलों से जानते थे। लेकिन अब लखनऊ की यह पहचान पूरी तरह बदलने वाली है, क्योंकि यह शहर भारत का पहला ऐसा शहर बनने जा रहा है जो 13 एक्सप्रेसवे के विशाल नेटवर्क से जुड़ेगा। इसलिए अब लखनऊ की पहचान सिर्फ इसकी तहजीब नहीं बल्कि इसकी सुपरफास्ट कनेक्टिविटी होगी। यह एक ऐसा जाल होगा जो लखनऊ को दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे महानगरों से सीधे जोड़ देगा। लेकिन इसका असली असर सिर्फ लखनऊ शहर तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। इसलिए यह सिर्फ एक शहर का विकास नहीं है बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक ऐसा गेम चेंजर साबित होगा जिसका असर आने वाले कई सालों तक दिखेगा। और इस बड़े बदलाव की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि इनमें से कई प्रोजेक्ट्स पर काम या तो पूरा हो चुका है या बहुत तेजी से चल रहा है। तो चलिए अब आपको एक एक करके उन 13 एक्सप्रेसवे के बारे में बताते हैं जो इस बदलाव की नींव रख रहे हैं। और इस लिस्ट में नंबर 9 और नंबर 12 को तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वो आपको सच में हैरान कर देंगे। नंबर 1 है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। यह 302 किलोमीटर का 6 लेन एक्सप्रेसवे है जो पहले से ही चालू है, और यह लखनऊ को यमुना एक्सप्रेसवे के जरिए सीधा दिल्ली से जोड़ता है। नंबर 2 है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। यह 341 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे लखनऊ को पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से जोड़ता है, जिससे बिहार तक की कनेक्टिविटी आसान हो गई है। नंबर 3 है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। यह सीधे लखनऊ से नहीं जुड़ता, लेकिन आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के माध्यम से यह बुंदेलखंड जैसे पिछड़े इलाके को सीधे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जोड़ता है। नंबर 4 है गंगा एक्सप्रेसवे। यह मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाला एक मेगा प्रोजेक्ट है। यह लखनऊ को उन्नाव के पास से एक लिंक रोड के जरिए कनेक्ट करता है, जिससे पश्चिमी यूपी और पूर्वी यूपी के बीच एक नया कॉरिडोर बनेगा। नंबर 5 है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। इसे NE6 भी कहते हैं। यह भारत के सबसे एडवांस एक्सप्रेसवे में से एक है। यह सिर्फ 63 किलोमीटर का है, लेकिन यह लखनऊ और कानपुर के बीच की दूरी को मात्र 35 से 40 मिनट में समेट देगा। इसे इकोनॉमिक कॉरिडोर भी कहा जा रहा है। नंबर 6 है लखनऊ आउटर रिंग रोड। यह एक 104 किलोमीटर लंबा 8 लेन का रिंग रोड है। यह किसी हार की तरह पूरे लखनऊ शहर को घेरे हुए है। यह शहर के अंदर आए बिना भारी वाहनों को बाहर से ही उनके गंतव्य तक पहुंचा देता है, जिससे शहर का ट्रैफिक जाम मुक्त रहता है। नंबर 7 है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। यह एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को गोरखपुर से जोड़ता है, जिससे नेपाल बॉर्डर तक की कनेक्टिविटी और मजबूत हो जाती है। नंबर 8 है गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे। यह एक और नया प्रोजेक्ट है जो कानपुर को गाजियाबाद से जोड़ेगा। चूंकि कानपुर पहले से ही लखनऊ से जुड़ा है, इससे लखनऊ को एक और ऑल्टरनेट रूट मिल जाएगा। नंबर 9 है लखनऊ बलिया एक्सप्रेसवे। इसे बलिया लिंक एक्सप्रेसवे भी कहते हैं। यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ ही प्लान किया गया है, जो लखनऊ से सीधे बलिया तक कनेक्टिविटी देगा। नंबर 10 है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे।
यह एक्सप्रेसवे भी लखनऊ को सीधे नहीं, बल्कि गंगा एक्सप्रेसवे और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के नेटवर्क के जरिए उत्तराखंड से जोड़ेगा। नंबर 11 है वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे। यह एक्सप्रेसवे चंदौली के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा, जिससे लखनऊ से कोलकाता तक का सफर भी एक्सप्रेसवे के जरिए संभव हो जाएगा। नंबर 12 है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। यह एक और स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है जो गोरखपुर के रास्ते बिहार से होते हुए पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक जाएगा और इसकी कनेक्टिविटी भी लखनऊ को मिलेगी। नंबर 13 है चित्रकूट प्रयागराज लखनऊ एक्सप्रेसवे। यह एक प्रस्तावित एक्सप्रेसवे है जो चित्रकूट धाम को सीधे राजधानी लखनऊ से जोड़ेगा, जिससे धार्मिक पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलेगा। तो ये तो हुए वो विशाल प्रोजेक्ट्स, लेकिन इन सब को देखकर एक बड़ा सवाल मन में आता है कि आखिर अचानक भारत में और खासकर उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा बदलाव कैसे आया। इसके पीछे दो सबसे बड़े कारण हैं, विजनरी लीडरशिप और कैपिटल एक्सपेंडिचर पर फोकस। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का एक सपना है कि 2024-25 खत्म होने से पहले भारत का सड़क नेटवर्क अमेरिका के बराबर हो। उनकी काम करने की रफ्तार और क्वालिटी पर फोकस की वजह से ही आज देश में हाईवे और एक्सप्रेसवे का निर्माण रिकॉर्ड गति से हो रहा है। ये देश की अर्थव्यवस्था की नसें यानी इकोनॉमिक वेन्स होते हैं। जब एक ट्रक या कार एक्सप्रेसवे पर चलती है तो बार बार ब्रेक न लगने और एक समान गति से चलने के कारण 30% से 40% तक ईंधन की बचत होती है। इसका सीधा मतलब है देश का पैसा बचना और प्रदूषण कम होना। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे सैमसंग और एप्पल चीन में निवेश क्यों करती थीं? क्योंकि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना शानदार है कि बंदरगाह से कच्चा माल फैक्ट्री तक और फैक्ट्री से तैयार माल वापस बंदरगाह तक कुछ ही घंटों में पहुंच जाता है। भारत अब उसी मॉडल पर काम कर रहा है। इन एक्सप्रेसवे के किनारे नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, वेयरहाउस और लॉजिस्टिक पार्क बन रहे हैं, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है और मेक इन इंडिया को असली ताकत मिल रही है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आज देखा, लखनऊ का 13 एक्सप्रेसवे का हब बनना सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है। यह उस नए भारत की कहानी का एक शानदार अध्याय है जो अब बड़े सपने देख रहा है और उन्हें पूरा करने का हौसला भी रखता है। यह बदलाव किसी एक दिन या एक साल का नहीं है, बल्कि उस सोच का नतीजा है जो अब शॉर्ट टर्म फायदों से ऊपर उठकर देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत नींव रख रही है। ये एक्सप्रेसवे सिर्फ कंक्रीट और तारकोल से बने रास्ते नहीं हैं। ये नए भारत की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं यानी लाइफलाइंस हैं। ये वो धमनियां हैं जो विकास, अवसर और समृद्धि का खून देश के उन हिस्सों तक पहुंचा रही हैं जो दशकों से मुख्य धारा से कटे हुए थे। तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल डीप टेक इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप विकास की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। जय हिंद।